देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम और बेटा फैक्टर थ्योरम, दो थ्योरम आपको पढ़नी है अबाउट द पॉलिनोमियल। मतलब बहुपद के संबंध में दो प्रमेय पढ़नी है। एक को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं और एक को हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। ये शब्द रिमाइंडर क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में भाग देने वाली प्रक्रिया पढ़ी होगी। जैसे मान लीजिए हम आपको 17 को 4 से भाग दें, तो 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 4 चको 16, 16 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर जब आपने घटाया तो क्या आया? 1 आया। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग भाजक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं बेटा। जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसे भाज्य कहते हैं। इसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक, डिविडेंड का मतलब वो संख्या जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं जितने बार आ जाए। जैसे हमने इसको भाग दिया तो इसे भजनफल कहते हैं। मतलब ये भाग देने के पर आया ना, तो इसे भजनफल कहते हैं। इंग्लिश में क्वेशंट बोलते हैं, QUOTIENT। इंग्लिश में इसे क्वेशंट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? क्वेसेंट, क्वेसेंट बोलते हैं। ठीक ना? तो इसको इंग्लिश में क्वेशंट बोलते हैं। और जो बचा हुआ है बेटा, जो बची हुई वैल्यू है, इसे हम लोग शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हम लोग शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर। तो ये वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत ही लोअर क्लास में आपको ये वर्ड्स पढ़ाए गए होंगे कि किसी संख्या को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। जिस संख्या को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। जितने बार चली जाती है वो संख्या उसे क्या बोलते हैं? क्वेसेंट। और अगर कुछ बच जाता है तो उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपको इसी पर बेस्ड थ्योरम पढ़नी है। देखो, आपको ये निकालना बड़ा सरल है। जैसे मैं आपके सामने कोई ये वैल्यू दूं, संख्या दें, तो आपसे मैं रिमाइंडर निकालना आसान कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा 27 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहोगे सर 25 25 5 बार चला जाएगा, 25 घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 2। क्वेश्चंट कितना आया? क्वेश्चंट आया 5। जिससे डिवाइड किया वो कौन था? डिवाइजर। और जिसको डिवाइड किया वो क्या था? डिविडेंड। ठीक है, हमें रिमाइंडर से मतलब है रिमाइंडर 2 निकल आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 11 को डिवाइड करो x प्लस 1 से, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे? जैसे यहां पर क्या किया आपने? 5 से डिवाइड किया तो जितने बार चला गया वो संख्या क्वेश्चंट है, और अगर कुछ बचता है तो वो रिमाइंडर या शेषफल कहलाता है। रिमाइंडर या शेषफल। जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर। अब अगर मैं x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 11 को x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? तो चलो डिवाइड करो जैसे ऐसे करते हो। लेकिन नंबर का डिवीजन और किसी पॉलिनोमियल का किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन कैसे होगा, इन बातों को समझो बेटा। सबसे पहले देखो, यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है? इसमें 1 पावर है, इससे 2 पावर ज़्यादा है। तो सबसे पहली बार जाएगा वो x² से।
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बराबर एक्स क्यूब आएगा। अब एक्स स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया। और एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ करोगे तो ये कट जाएगा और यहाँ 2 आएगा। दो बेटा ये तो कट जाएगा, एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना आया, 2x स्क्वायर। अब आगे वाला एक टर्म उतार लिया जाएगा 5x। अच्छा बेटा अब ये 2x स्क्वायर है और ये x है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, x का को अगर 2x से गुणा करो तो ये 2x स्क्वायर आएगा। तो इस बार ये 2x से चला जाएगा। आप 2x का इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2x का जब x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर आएगा, और 2x का जब मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब फिर घटाओ बेटा, ये इससे कट जाएगा, ठीक, और 5 में 2 चला गया 3 आएगा, 3x आया। ये यहाँ से कट गया था। अब फिर आगे वाला उतारो, कितना है आगे वाला, 11 है। आगे वाला कितना है, 11। अब क्या कितने बार जाएगा, यहाँ 3x है और यहाँ x है। 3x x के कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना, तो ये 3 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन करो, 3x और 3 बन जा 3। सब्ट्रैक्ट करो तो ये कट जाएगा और 11 में 3 गए 8। तो अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन तो ये आएगा। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें मतलब है रिमाइंडर से। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 8 आया। चलो ठीक है, बाकी तो पता है कि ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। क्या रिमाइंडर निकालने के लिए, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालने के लिए बार बार इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? तो आंसर आएगा नहीं। हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक सरल तरीका भी है जिससे हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज में वही तरीका आपको करना है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको किसी एक फंक्शन से डिवाइड करो और आप बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस रिमाइंडर को निकालने का एक सिंपल तरीका भी है बेटा। कैसे करोगे आप इस सिंपल इसको प्रोसेस को देखो बेटा। जो पॉलिनोमियल है आपके पास, पहले उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखो। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो कितना लिखा हुआ बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 पॉलिनोमियल है। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है, वी हैव टू डिवाइड डिवाइडेड बाई x प्लस 1। हमें इसे x प्लस 1 से डिवाइड करना है। कैसे पढ़ोगे बेटा, ये बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 एक हमारे पास पॉलिनोमियल या बहुपद है बेटा, और इसको हमें इस फैक्टर x प्लस 1 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का बड़ा सरल तरीका होता है बेटा। हम जिस फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर कर देते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। क्या करो, पुट डिवाइजर में जिससे डिवाइड करना है, पुट डिवाइजर x प्लस 1 इक्वल टू 0। जिस भी फैक्टर से डिवाइड करना है आप बेटा उसको 0 के बराबर कर दोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1। तो जीरोज ऑफ डिवाइजर ये आ गया। जीरो ऑफ डिवाइजर मतलब जिस चीज से आपको डिवाइड करना है आप उसको 0 कर दो और उससे जो नंबर आए उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो। आपके पास पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। आपको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर निकालना, देखना डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाई x प्लस 1। मतलब अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब x की वैल्यू -1 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। तो जो रिमाइंडर होगा
वो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे होगी। मतलब अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर को कैपिटल R लिखो, क्योंकि रिमाइंडर में कभी वेरिएबल नहीं आएगा। तो रिमाइंडर निकालना है, मतलब रिमाइंडर में वेरिएबल आ सकता है, इससे एक कम डिग्री आता है। जैसे ये 1 डिग्री है तो कांस्टेंट आएगा। अगर डिवाइजर 2 डिग्री का है तो रिमाइंडर में 1 डिग्री आएगी। अगर डिवाइजर 3 डिग्री का है तो रिमाइंडर 2 डिग्री का आएगा। जितने डिग्री का आपका डिवाइजर है उससे एक कम डिग्री आएगा। जैसे 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री से छोटा 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री कांस्टेंट होता है, तो रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। चलो क्या करो, आपने जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करके जो वैल्यू आई है उसको पॉलिनोमियल में रख दो। रखो बेटा, इस पॉलिनोमियल में रखो। क्या है पॉलिनोमियल? ये वाला। इसमें -1 रख दो तो क्या हो जाएगा, -2 x³ है ना, -1 का क्यूब। जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, +3 इंटू -1 का स्क्वायर +5 इंटू -1 और +11। क्या होगा बेटा, जब माइनस का क्यूब करते हैं बेटा तो माइनस ही आता है, -1। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, तो +3। 5 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5 एंड +11। देखो 11 और 3 पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे, 11 और 3 14, तो 11 एंड 3 14 हो गए। एंड 5 और -1 ये दोनों सेम साइन में, 6 हो गया। 14 में 6 गया, 8 आया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 8। और ये चीज़ आप नॉर्मल प्रोसेस से भी देख चुके थे कि रिमाइंडर 8 आता है। तो जब भी कभी आपको किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करना हो, किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करना हो, तो उस फैक्टर या डिवाइजर को 0 के बराबर करो, उससे जो वैल्यू आए उसे वापस उस, है ना, डिविडेंड में रख दो, या तुम अपने लैंग्वेज में कहो पॉलिनोमियल में रख दो, और पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही हमारा बेटा रिमाइंडर होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन तुम्हें मिले और तुमसे कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल को, फला पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, तो आप अपने इस फैक्टर को 0 के बराबर करो, इससे जो वैल्यू आए वेरिएबल की वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दोगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा।